हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ਹੈਲੋ। गुड मॉर्निंग चारू मैम। गुड मॉर्निंग। ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਸਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ? ਹੈਲੋ। भाई हेलो। आंसर करो। ओटीटी की कल तुम लोगों ने कौन से टॉपिक पे आंसर करा था? बोलो जरा, इनको जवाब दो। ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਲਾਸ ਸੀ ਆਪਣੀ? हेलो। नवनीत, कोई है ओटी में? कोई आंसर दो सारे। सिमर, आप आंसर करो। मैम कल हाइपर एक्टिविटी पे क्लास थी कि हाइपर एक्टिविटी कैसे कंट्रोल करनी है और हैवी ਓਕੇ, ਤੇ वर्क। ਸਰ ਸੈਂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸੈਂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀ ਸੀ? ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ मैंने ਪਹਿਲਾਂ ना ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਰੀ ਕਰੀ ਸੀ सर ਕਿਹੜੀ मैंने ਸੈਂਸरी ना ਦਾ? मुझे ना कुछ है इन लोगों से कि आप ना क्लास ना इनको ना दोबारा कल वाली क्लास दोबारा दो। और अब से अगर जो नहीं लगाएगा सचिन सर को मैं बोलूंगी, उसकी एब्सेंट पूरे डे की एब्सेंट लगेगी। हाँ जी, आप करो स्टार्ट क्लास। हाँ जी सर। मैम ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣੀ ਆ? हाँ कल वाली लगाओ। मैं फिर देख दी, फिर सारे दिन की एब्सेंट लगावांगे आपा। हाँ ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ। हाँ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰੀ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰੀਓਸੈਪਟਿਵ ਸੈਂਸਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰੀਓਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰੀ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਰੀ ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰੀਓਸੈਪਟਿਵ ਸੈਂਸਰੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰੀਓਸੈਪਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਰੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਆ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰੀਓਸੈਪਸ਼ਨ ਆ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਸਕ ਤੇ। ਲਾਈਟ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਵੀ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਵੀ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟਰੈਂਥਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰੀਓਸੈਪਸ਼ਨ ਚ ਆ एक्सक्यूज ਜਾਂਦੀ मी ਹੈ। ਦੈਨ सर। ਕੀ ਆ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ हेलो ਕਿੱਦਾਂ मूव ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, हेलो। ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਵਰਕ सर हेलो। ਹੈਲੋ। 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 हेलो ਹਾਂਜੀ। सर प्लीज यूज अनदर लैंग्वेज, मे बी हिंदी और इंग्लिश। डोंट यूज पंजाबी। देयर आर सम थेरेपिस्ट हु डजंट अंडरस्टैंड पंजाबी। ओके ओके सर, हिंदी यूज करता हूँ मैं। सर ओके थैंक यू प्रोप्रियोसेप्शन थैंक यू थैंक ये होती है, लाइक ये हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, उसका पता चलता है हमें। आइज क्लोज करके हम बॉडी पार्ट्स को टच कर सकते हैं ना, कि हमारे फीट कहाँ पे है, हमारा नोज आइज, इवन के आइज क्लोज करके कोई हमारे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी कोई फूडेबल आइटम है, हमें वो भी पता है कि हमें माउथ तक लेके जानी। वो सारी सेंसेस होती है ना, वो होती है, ठीक है। पहला तो बॉडी पार्ट्स का हो गया, देन क्या हो गया? फोर्स का हो गया, कि हमें फोर्स कितनी यूटिलाइज करनी है, कितनी फोर्स हमें लगानी है किसी भी टास्क में। वो सारी सेंसेस भी है, वो भी बॉडी अवेयरनेस में आता है। जो नेक्स्ट है, हमारी बॉडी को कैसे मूव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, लाइक इसमें हमारे ये कोऑर्डिनेशंस ने वो वर्क करेंगे टुगेदरली। ओके, ये सारे जो तीन पार्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स ने, वहाँ पे बॉडी अवेयरनेस काम आती है। तो बॉडी अवेयरनेस को हम क्या बोलते हैं, अनदर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोजिशनल सेंसर सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि आई क्लोज करके हमें पता है कि हमारे हैंड और फीट कहाँ पे है। स्ट्रांगली कोई चीज़ होल्ड करनी है, कि लाइक हमारे हाथ में कोई पेंसिल है, उसको हमने नॉर्मल होल्ड करना है। जहाँ हमें टाइट, बच्चे क्या ज्यादातर क्या है जो प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को, वो टाइटली होल्ड करेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स। लाइक वो टेंट्रम शो करेंगे, लाइक कोई ऑब्जेक्ट है मार्कर को लेकर, वो मार्कर को जब हम उससे कोई छीनेंगे मार्कर, ठीक है, वो क्या है, वो टाइटली होल्ड करेगा मार्कर को। तो उसको बॉडी अवेयरनेस नहीं है। जो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ऐसे फुली स्ट्रेंथ लगाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड करेंगे टाइटली।
देन क्या है, प्रेशर का होता है कि हमें प्रेशर कितना यूज करना है, कितना प्रेशर अप्लाई करना है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। हम मैंने कल बताया था कि प्रोप्रियोसेप्शन सेंसरी है, जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स मींस लाइक कि हमारी जो सेंस है, जब ब्रेन को सिग्नल जाता है, वो किन के थ्रू जाना होता है, वो होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स थे लाइक मसल्स थे, जॉइंट्स थे एंड टेंडन्स थे। जो मसल थे वो तो अभी मैं बताता हूँ कि ये रिसेप्टर्स ने जो, ये कैसे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ठीक है। जब मसल स्ट्रेच होता है, मसल की स्ट्रेचिंग होगी, मसल ऐसे, ठीक है, स्ट्रेचिंग होगी तभी वो ब्रेन को सिग्नल देगा। जॉइंट की पोजीशंस चेंज होगी, लाइक हमारे जो फाइन मोटर्स ने, जब हम ऐसे नकल्स को ऐसे जब जहाँ क्लिंच करते हैं ना, जब हम ऐसे, तो वो सारी जड़ी है मूवमेंट्स होगी ना, वो ब्रेन को जाएगी, ऐसे सिग्नल्स जाएंगे जॉइंट के थ्रू, ऐसे जाती है। प्रेशर, देन प्रेशर लाइक किया हमारे जो लाइक मसल टेंशन है, हमने स्ट्रांगली कोई ग्रिप किया, पावर ग्रास्प हुआ है हमारा, तो वो क्या हो गया, मसल टेंशन होगी, ठीक है। आर्म की मसल टेंशन होगी, तो वो क्या है, जब टेंशन होगी तो वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, वो प्रेशर के थ्रू सिग्नल्स जाएंगे ब्रेन को। देन मूवमेंट्स, मूवमेंट्स लाइक कोई हमने कोऑर्डिनेट करना है, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आर्म्स अप कर रहे हैं, आर्म्स डाउन कर रहे हैं, वो मूवमेंट्स हो रही है ना, ज्वाइंट की मूवमेंट्स हो रही है, मसल्स की हो रही है, तो ऐसे भी सिग्नल्स जो हैं ब्रेन को जाएंगे। तो ऐसे जो मूवमेंट्स होगी, तभी ब्रेन अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा, तो वो क्या है, रिएक्ट करेगा। देन अभी मैंने नेक्स्ट बताया था कि, डिटेल में बताया था कि मसल जो है वो कैसे, पहले पहला रिसेप्टर है मसल का, तो उसमें क्या क्या आता है, मसल स्ट्रेच आ गया, डिटेक्ट करेगा मसल स्ट्रेच। देन क्या होगा, स्पीड ऑफ द मूवमेंट, स्पीड होगी ना, जो मसल की मूवमेंट की स्पीड होगी, तो वो क्या है, वो डिटेक्ट करता है ब्रेन। एग्जांपल देता हूँ, लाइक जब हम आर्म स्ट्रेच कर रहे हैं, लाइक हम थेराबैंड पुल और पुल कर रहे हैं, जब स्ट्रेच कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, तो वो मूवमेंट्स है ना, जो वो मसल स्ट्रेच हो रही है, तो वो ब्रेन को सिग्नल्स जा रहे हैं, ठीक है। देन क्या था, जॉइंट्स का। जॉइंट्स का क्या है, जॉइंट्स में आ गया मसल टेंशन। मसल टेंशन मींस जब हमारी बॉडी स्ट्रेच या प्रेशराइज्ड होगा, ठीक है, कोई भी मसल प्रेशर, उस पे प्रेशर आएगा तो वो मसल टेंशन होती है। नेक्स्ट आएगा फोर्स। फोर्स पे क्या है, फोर्स लाइक हमने कितनी फोर्स लगानी है, कोई भी फोर्स, कोई एग्जांपल देता हूँ एक मैं, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमें पता है कि उसको उठाने में दो आदमी लगेंगे, ठीक है। तो क्या है, हमें पता है, हमारी बॉडी अवेयर है कि हम ये किया इंडिविजुअली वो चीज नहीं उठा सकते, हम दो को लेके आएंगे ना उठाने के लिए। जो जिसमें ये मिसिंग होगा वो क्या करेगा, उसको ये अवेयरनेस नहीं होगी कि इसको दो लगेंगे आदमी उठाने को। वो क्या होगा, बच्चा है फॉर एग्जांपल, बच्चा क्या है, स्ट्रांगली कोई हैवी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वो अकेले ही उसमें ना जोर मारता रहेगा, ठीक है। ये होती है बॉडी अवेयरनेस। देन की ये हेल्प करती है, लिफ्टिंग को हेल्प करता है, जो हमारा ये जॉइंट्स का है, ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट्स को पुल करने के लिए, जहाँ पुल आउट कुछ भी ऐसे, जहाँ पुश करने के लिए होता है काम। देन हैगा जॉइंट रिसेप्टर्स। जॉइंट रिसेप्टर्स क्या है, जॉइंट का वो एंगल होता है, कौन से एंगल पे हमने कोई चीज उठानी है, ठीक है, वो सब जो होता है वो जॉइंट पे निर्भर होता है। लाइक एंगल का क्या है, कोई भी चीज, लाइक थेराबैंड ही है, थेराबैंड हम पुल करेंगे, जब हम ऐसे वर्टिकली पुल करेंगे लाइक फ्रंट टू फ्रंट, ठीक है, 180 पे करेंगे या 90 डिग्री पे करेंगे तो वो इजी होगा। जब वो एंगल चेंज होता रहेगा, 45 पे होगा, जहाँ ऐसे स्ट्रेचिंग होगी, तो वो क्या है, उस पे ना फोर्स नहीं लगेगी इतनी। यही होता है जॉइंट रिसेप्टर्स में, ठीक है। देन पोजीशंस चेंज होगी, पोजीशंस लाइक इसमें क्या है, पोजीशंस का, लाइक हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जॉइंट्स है, जो हमारा आर्म्स या शोल्डर्स है, उसकी ये जो पोजीशंस चेंज हो रही है ना, बॉल कैच एंड थ्रो करना है, तो वो भी हमने करना है। अभी इसमें बॉल कैच थ्रो का एक एग्जांपल देता हूँ। बॉल थ्रो हम बच्चे को करवा रहे हैं, तो बच्चा क्या होता है, ओवर थ्रो कर देता है, ठीक है, हमारे जो ओवर द हेड को बॉल को फेंक देगा। तो वो क्या होता है, उसकी बॉडी अवेयर नहीं है, हमको पता है हमने कितनी फोर्स लगानी है, कि इतनी फोर्स लगाऊंगा तो वहाँ जो सामने पर्सन है उस तक बॉल पहुंच जाएगी, ठीक है।
ये जो बच्चे के साइंस होते हैं ना, ये सारे शो करेगा वो। तो नेक्स्ट क्या होता है, फंक्शनल क्या इंपॉर्टेंस क्या है प्रोप्रियोसेप्शन सेंसरी की। बैलेंस को ये स्टेबल करती है, बैलेंस को हमारे को जो एनहांस करती है। ठीक है, देन कोऑर्डिनेशंस को क्या करती है, इंप्रूव करती है कोऑर्डिनेशंस को। मोटर प्लानिंग, अभी मोटर प्लानिंग क्या है, मोटर प्लानिंग मीन हमारी जो मोबिलाइजेशन है बॉडी पार्ट्स की, ठीक, उसको जो इम्प्रूव करती है। देन पोस्चर को स्टेबल करती है। देन ग्रेडिंग फोर्स का पता लगता है, ग्रेडिंग फोर्स लाइक फोर्स वही बात होगी ना कि कितनी फोर्स लगानी है, वो ग्रेड हम ग्रेड करते हैं भी इतनी फोर्स लगानी है इस टास्क पे तो इजीली हो जाएगा। अभी मैं इस या हाईएस्ट फोर्स लगाऊंगा तो ये टायर पुल होगा या टायर लिफ्ट होगा, तो ये होगी ग्रेडिंग फोर्स। ठीक है, देन स्मूथ मूवमेंट्स के लिए ये इफेक्टिव है। स्मूथ मूवमेंट्स लाइक बॉल कैच एंड थ्रो, किक करना है, रनिंग करना है, तो ये जो मूवमेंट्स होती है ना वो भी ठीक है प्रोप्रियोसेप्शन सेंसरी के थ्रू ही होती है। जब भी हमारी प्रोप्रियोसेप्शन सेंसरी बेटर है ना, तो ये सभी चीजें ना अल्टीमेटली इंप्रूव होगी। अभी मैं एक एग्जांपल्स देता हूँ राइटिंग की। लाइक जो बच्चा राइटिंग कर रहा है, राइटिंग करते हुए वो क्या कर रहा है, पेंसिल को ना लाइक टाइटली होल्ड कर रहा है। टाइटली होल्ड करके वो ना प्रेशर करेगा, प्रेशराइज्ड करेगा। बच्चा डार्क राइट करता है ना, प्रेशराइज करता है। एक बच्चा क्या कर रहा है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली राइट करते हैं। एक बच्चा या तो पेंसिल ब्रेक करेगा। प्री एकेडमिकली ये बता रहा हूँ मैं, जो बच्चा प्री एकेडमिक कर रहा है उस पे अगर हमने साइंस देखने हैं कि कौन कौन से साइन है, किसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि उसको ये मिसिंग है या नहीं। ठीक है, वो क्या करेगा, पेंसिल ब्रेक करेगा या क्रेयॉन्स है उनको ब्रेक कर देगा। देन जहाँ तो वो लाइट राइट करेगा, बिल्कुल ऐसे धीरे से राइट करेगा। देन जहाँ उस पे ना प्रेशर करेगा, हार्ड प्रेशर करेगा, लाइक कि वो जो लिड होता है ना पेंसिल का वो टूट जाएगा, इतना प्रेशर देगा, ऐसे राइट करेगा। जहाँ वो क्या करेगा, राइट करते हुए ना स्पेल करेगा थिंग्स को। ये तीन साइंस हैं जो बच्चा प्री एकेडमिक कर रहा है उस पे हमको पता लगता है कि इसकी ना प्रोप्रियोसेप्शन सेंसरी मिसिंग है। ठीक है, देन नॉर्मल बच्चे के क्या साइंस होते हैं जो नॉर्मल हमारे पास आ रहे हैं। ऑटिज्म वाले आ रहे हैं, जहाँ एडीएचडी वाले आ रहे हैं। एडी एक बात और बताता हूँ, एडीएचडी वाला बच्चा आ रहा है ना, तो उस पे भी प्रोप्रियोसेप्शन सेंसरी क्या है, हम प्लान में ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको भी कहीं ना उसको भी बॉडी अवेयरनेस उसका मिसिंग चल रहा है। अभी साइंस है जो नॉर्मल हमारे पास बच्चे आ रहे हैं ऑटिज्म वाले या एडीएचडी वाले, वो क्या करेंगे, पहले तो वो होता है वो हमें दिखेगा क्या, वो बम्प कर जाएंगे इजिली। जो सामने चेयर है, जहाँ सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, फर्नीचर पड़ा है, उनको ये नहीं पता मैं डायरेक्शन चेंज करनी है, सामने मेरे कोई हर्डल या कोई ऑब्स्टेकल्स पड़ी हैं। ठीक है, उनको ये चीज नहीं पता होगी, उनकी बॉडी अवेयर नहीं है, तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, बम्प करेंगे इजिली, क्रैश कर जाएंगे इनटू द ऑब्जेक्ट्स, कुछ कुछ भी होगा। चाहे वो क्या करेंगे, पुल करेंगे ऑब्जेक्ट, पुल करेंगे या पुश करेंगे, वो इन चीजों को ना लाइक करेंगे ज्यादा। मेनली ये हाइपर एक्टिव बच्चे होंगे ना, वो ज्यादा ऐसा करेंगे, पुश करना पसंद करेंगे या पुल करना पसंद करेंगे, कोई भी या ड्रैगिंग करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट्स को। देन क्या है, वो बाइट या च्युइंग करेंगे नॉन फूडेबल आइटम्स। नॉन फूडेबल आइटम्स लाइक थ्रेड होता है, जो कपड़े होते हैं उनको, ठीक है, मुंह में लेके जाएंगे, इसको चबाएंगे। जहाँ क्या होता है कोई पेंसिल हो गई या कोई लाइक कुछ भी होगा जो ओटी का ऑब्जेक्ट्स, जहाँ हमारे टूल्स वगैरह हैं उनको मुंह में डालेंगे, ऐसे ही चबाते रहेंगे। ठीक है, देन वो लाइक करेंगे टाइट हग्स, सीक करेंगे हग्स को। वो अगर बच्चा कर रहा है, एक तो वो टैक्टाइल का आ जाएगा, देन क्या है वो प्रोप्रियोसेप्शन सेंसरी में भी आएगा। ठीक है, अगर बच्चा लाइक कर रहा है हग्स वगैरह या कडल वगैरह, हिट कर बच्चा हिट कर रहा है, टू हार्ड हिट कर रहा है, लाइक हमने बॉल किकिंग करवा रहे हैं, बॉल किक करवानी है, बच्चा क्या कर रहा है, जोर से हिट कर रहा है बॉल को। इवन के पर्सन क्लोज नेक्स्ट बाय ओदे, ठीक है, उसके खड़ा है, तो वो क्या करेगा, जोर से हिट कर देगा बॉल को, बहुत दूर फेंक देगा। तो ये सारे साइंस ने
जो क्या होता है प्रोप्रियोसेप्शन मिसिंग वाले बच्चे में आएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आ रहा है ना सभी को अभी तो? हाँ जी सर। ओके, अभी मैं बता रहा हूँ इसमें भी क्या होता है। प्रॉपर सेंसरी तो दो टाइप की होती है ना, सीकिंग होती है कि डिफेंसिव होती है, इसका तो सभी को पता है ना। दो टाइप की सेंसरी है, एक तो बच्चा सीख कर रहा है, वो स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, स्टिमुलेशंस के लिए वो सेंसरी कर रहा है, देन डिफेंसिव होगा बच्चा। इसमें क्या है, जो सीकिंग वाला बच्चा है वो क्या करेगा, उसको क्रेविंग होगी हैवी जो इनपुट्स ने ना, वो हैवी इनपुट्स को देखेगा, लाइक जंपिंग, क्रैशिंग, रेसलिंग टाइप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेगा, या कैरी करेगा हैवी ऑब्जेक्ट्स। ये जो बच्चा सीख कर रहा है ना, वो ऐसे ये सब चीजों को सीख करेगा, ठीक है। जो डिफेंसिव वाला होता है वो अवॉइड करेगा, वो क्या करेगा, टायर्ड हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इजिली टायर्ड हो जाएगा, कुछ एक्टिविटी को करेगा ही नहीं, अवॉइड करेगा। देन क्या है, दूसरा डिसलाइक करेगा रफ प्ले। रफ प्ले लाइक, रफ प्ले कुछ भी हो सकता है, लाइक आप टैक्टाइल के थ्रू करा रहे हैं कुछ रफ प्ले, लाइक पेंटिंग करवा रहे हैं, फिंगर्स पेंटिंग करवा रहे हैं, मेसी प्ले करवा रहे हैं, ये सब चीजों को ना वो अवॉइड करेगा। देन अभी प्रोप्रियोसेप्शन एंड रेगुलेशन का क्या लिंक है, रेगुलेशंस कैसे हमारी जो है वो अप्रोप्रिएटली रेगुलेशंस होती हैं कामिंग के लिए। प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है, बेस्ट है। कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसके प्लान में हम अगर प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसरी उठा रहे हैं ना, प्लान एग्जीक्यूट इस तरह कर रहे हैं ना प्रोप्रियोसेप्शन के थ्रू, तो क्या वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स बच्चे को क्या वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, ये सभी चीजें उसमें ये ट्रेड्स आएंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड रहेगा बच्चा, कोई भी हम उसको कोई भी लाइक एक्टिविटी करवा रहे हैं, वो उसको कैच कर लेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, इजिली कैच करेगा, ठीक है वो चीज। तो हेल्प होती है इसमें अटेंशन के लिए, बच्चे का जो फोकस इंक्रीज होता है, ठीक है। तभी मैं बोल रहा था ना कि एडीएचडी है जो बच्चा, एडीएचडी के प्लान में हम ये प्रोप्रियोसेप्शन सेंसरी को उठाते हैं, ठीक है। देन ओटी में हम क्या करते हैं, ओटी पे तभी हम हैवी वर्क यूज करते हैं, डीप प्रेशर्स यूज करते हैं ओटी में, जॉइंट कंप्रेशंस हैं, जो जॉइंट नोडिंग, जॉइंट कंप्रेशन, ये सभी चीजें जॉइंट कंप्रेशन क्यों उठाते हैं, क्योंकि बच्चे को पता चलता है कि प्रेशराइज्ड होते हैं ना मसल, जब मसल या टेंडन्स। अभी एक मैंने वर्ड बोला था टेंडन्स, टेंडन्स पता है क्या होते हैं? जो फिजियो है उनको तो पता होगा टेंडन्स क्या होते हैं। हेलो, हाँ जी सर। जो फिजियो है, फिजियो, उनको पता है टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स जो जॉइंट और मसल को अटैच करते हैं बोन के साथ। जी मैम, ये छोटे हाँ, कोई बोन के साथ जो अटैच करते हैं मसल को। लिगामेंट्स होते हैं, लाइक टिश्यूज होते हैं, ठीक है, स्मॉल टिश्यूज लाइक आप कह सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्या है, हम ओटी में क्या क्या एक्टिविटीज उठाते हैं प्रोप्रियोसेप्शन सेंसरी के लिए, ठीक है। फर्स्ट तो हम क्या उठाते हैं, एनिमल वॉक, सभी एनिमल्स वॉक, फ्रॉग, क्रैब, ठीक है, जो भी है, फ्रॉग जंपिंग, जहाँ क्रैब वॉक होगी, और क्या होती है, डक वॉक होगी, ये सभी वॉक्स है जो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसरी के लिए है। देन वॉल पुशअप्स, देन अपन कैरिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाइक वेट बेरिंग एक्सरसाइज होती है ना जो, वो सभी उठाते हैं। टग ऑफ वॉर हो गई, जंपिंग, क्लाइंबिंग, थेरापी बॉल एक्सरसाइज, जिम बॉल को होल्ड करना है, ठीक है, ऊपर होल्ड करना है, लाइक आप क्या करवा सकते हैं, जिम बॉल को ना प्रेशराइज्ड भी करवा सकते हैं, उसको प्रेशर दे सकते हैं, जैसे हम देते हैं ना बच्चे को डी प्रेशर, तो बच्चे को भी हम ऐसे करवा सकते हैं कि बॉल को प्रेशर करना है। क्रॉलिंग करवा सकते हैं, क्रॉलिंग थ्रू द टनल हो गया, जहाँ हम करवा सकते हैं, अंडर द चेयर करवा सकते हैं, नॉर्मल क्रॉलिंग भी करवा सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर भी मैंने करवाया हुआ है। वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्शन सेंसरी में क्या डिफरेंस है? वेस्टिबुलर क्या होता है, वेस्टिबुलर होता है बैलेंस और मूवमेंट होती है, ठीक है। और प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है, ये होता है बॉडी अवेयरनेस एंड फोर्स।
फोर्स कितनी लगानी है, तो हमारी बॉडी कितनी अवेयर है, वो सभी प्रोप्रियोसेप्शन में आता है। देन बैलेंस वेस्टिबुलर होता है, हमारे इनर ईयर में होता है, ठीक है। इनर ईयर के थ्रू कंट्रोल होता है वेस्टिबुलर सिस्टम। वो मैंने एक दिन पहले करवाया हुआ है वेस्टिबुलर का भी, ठीक है आपको। वेस्टिबुलर सिस्टम में क्या था, इनर ईयर क्या होता है, हमारा इनर ईयर में पार्ट होता है लिब्रिंथिन, उसमें ये फ्लूइड होता है ना, इंडोलिम्फ। तो वो हमारे इसको ना वो कंट्रोल करता है, ठीक है, वेस्टिबुलर सिस्टम को। तो जो प्रोप्रियोसेप्शन है उस पे जो मसल होते हैं, ज्वाइंट होते हैं एंड टेंडन्स होते हैं, इस पे रिलाई करता है ये। देन वेस्टिबुलर में क्या होता है, डिटेक्ट क्या होता है, हमारा मोशन डिटेक्ट होता है, ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी। और हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, उस पे ही बैलेंस होता है, ठीक है। देन प्रोप्रियोसेप्शन में क्या होता है, डिटेक्ट करता है हमारी पोजीशंस एंड प्रेशर। देन वेस्टिबुलर हेल्प करता है हम इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन किस में हेल्प हेल्प करता है, वो हेल्प करता है ग्रेडिंग करने के लिए। ग्रेडिंग मींस मूवमेंट्स को ग्रेड करने के लिए, फोर्स को ग्रेडिंग करने के लिए, कितनी फोर्स लगानी है, कितनी मूवमेंट करनी है, और कब डायरेक्शंस चेंज करनी है, ठीक है। क्लियर है ये। अभी नेक्स्ट लास्ट रह गया है, लास्ट बताता हूँ कि बोथ जो है वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्शन, ये बोथ, ठीक है, टुगेदर किस पे फोकस करते हैं, किस पे हमारी कौन सी चीजें हैं, जब ये दोनों सही होगी तो कौन सी चीजें हैं जो बॉडी पार्ट्स ने या कुछ ऐसे हमारे जो एस्पेक्ट्स ने वो स्ट्रांग होगी। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेड़ा पोस्चरल कंट्रोल है, बॉडी का पोस्चरल कंट्रोल हमारा, ठीक है, वो स्टेबल होगा। अगर वेस्टिबुलर सही है, प्रोप्रियोसेप्शन सही है, तो पोस्चरल कंट्रोल बढ़िया होगा। देन कोऑर्डिनेशंस अच्छी होंगी। कोऑर्डिनेशन के बाद मोटर प्लानिंग आ गया, मोटर प्लानिंग बढ़िया होगी, ठीक है। बच्चे में अटेंशन एंड रेगुलेशंस है जो, वो सही तरीके से काम करेंगी। क्लियर है ये प्रोप्रियोसेप्शन वाला, क्लियर है ना अभी सभी को। यस सर। अभी लास्ट में मैंने जो सर बोल रहे थे कि हाउ टू कंट्रोल हाइपर एक्टिविटी भी बताया था मैंने। सर आपको पता है ना क्या सिखाया था मैंने कल, एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा आप। हेलो। हेलो सर। जी सर, मैंने कल बताया था कि हाइपर एक्टिविटी किस तरह कंट्रोल करते हैं हम, तो आप एक्सप्लेन हाँ, करो थोड़ा सा। हाइपर एक्टिविटी सर मेनली हैवी वर्क से कंट्रोल करते हैं। उनके जो जॉइंट्स होते हैं, बच्चों के जॉइंट्स होते हैं, उनको रिलैक्स करके, या फिर कोई भी ऐसे हैवी वर्क लाइक टायर पुशिंग हो गया, टायर लिफ्टिंग हो गया, या फिर कोई भी थेराबैंड की एक्टिविटी, है ना। उससे जो बच्चे की हमारी जो हमारा जो मेन गोल होता है वो बच्चे का जो एनर्जी होता है उसको लूज डाउन करवा के उसको रिलैक्स करना होता है। जी जी। अभी आपने बोला कि हैवी वर्क करवा के हम उसको रिलैक्स करते हैं, जी। ठीक है। तो वो ठीक है, हम हैवी वर्क उठाते हैं, बट हम हैवी वर्क क्यों उठाते हैं, क्योंकि मेन हमारी जो फंडामेंटल अप्रोच होती है वो तो रिलैक्सेशन थेरेपी होती है ना, कि बच्चे को हम्म। रिलैक्स करना है, रिलैक्स करेंगे तो वो हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल होगी। बट हम प्लान ओके। में एग्जीक्यूट करते, हैवी वर्क एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो क्यों करते हैं। चलो मैं बताता हूँ। पहले तो जो अभी मैंने बताया कि फंडामेंटल अप्रोच क्या होती है, हमारी होती है रिलैक्सेशन थेरेपी। बट हम क्या करते हैं, बिफोर रिलैक्सेशन थेरेपी हैवी वर्क यूज करते हैं, हैवी वर्क को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, हैवी वर्क एक्टिविटीज को यूटिलाइज एग्जीक्यूट करेंगे। वो क्यों करेंगे, लाइक हम बच्चे को क्या करेंगे, उसकी पहले जो एक्सेसिव एनर्जी है वो वेस्ट होगी, देन टायर्ड हो गए हैवी वर्क से, ठीक है। देन हम उसको रिलैक्स करेंगे, तो क्या है, हमारा जो रिजल्ट है हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने का जो रिजल्ट है वो प्रोडक्टिव होगा, ठीक है, वो प्रोडक्टिव होगा। इसलिए हम क्या हैवी वर्क उठाते हैं। नॉर्मल तो बच्चा अगर होगी हाइपर है, हम डी प्रेशर देते हैं, बेड शीट रोल करते हैं, नॉर्मल तो हम वैसे भी कर देते हैं ना। रिलैक्सेशन थेरेपी ਜਿਹੜੀ है वो मेन है ना, बट हैवी वर्क हम इसलिए उठाते हैं कि बच्चा हमें जो प्रोडक्टिव रिजल्ट मिले, बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी है वो एज सून एज पॉसिबल हो सकता है जो, ठीक है, वो कंट्रोल हो जाए।
अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस पे भी। लाइक हम कोई भी नॉर्मल पर्सन है, वो जिम जा रहा है, वो जिम गया है, ठीक है, उसने वहां पे वर्कआउट किया है, वो उसकी बॉडी फुल टायर्ड है, जो रेगुलेशंस हुई हैं सभी ठीक है। उसके बाद वो घर पे आके रिलैक्स्ड हो रहा है। लाइक वो क्या कर रहा है, वो हॉट वाटर शावर ले रहा है फॉर एग्जांपल। वो क्या करेगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। उसको रिलैक्स का ज्यादा बेनिफिट होगा जो जो नॉर्मल पर्सन है, जो घर पे क्या है, फ्री है, उसने कुछ भी नहीं किया, वो वार्म वाटर या ठीक है हॉट वाटर से शावर करेगा। वो रिलैक्स्ड होगा ज्यादा कि जो एक्सरसाइज करके आया है, उसको बेनिफिट होगा ज्यादा। बताओ। सर ये कोल्ड वाटर वाला और हॉट वाटर वाला क्या कंसेप्ट था, दोबारा बताना। हॉट वाटर वाला वो तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना। लाइक कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है, The वो answer is the person who worked with heavy work, like बच्चे जो मुझे मेरी exercise बात करके सुनो। आए हैं। अर्श, हाँ अर्श जी हाँ मुझे जी ये मैम। बताओगे बच्चे, सॉरी क्लास कितने बजे तक है? क्योंकि यहाँ पे हमारे ओटी के पूरे बच्चे आ चुके हैं, सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं। कितने ओके बजे ओके तक है मैम, बेटा? बस बस ओवर है मैम, बस हाँ जी ओवर ही बच्चे, होगा। बस ठीक है फिर, हाँ जी, क्योंकि जी मेरे ओटी के बच्चे सारे वो हो रहे हैं। हाँ जी ठीक है, ठीक है, बस थैंक ओवर यू ही है मैम। थैंक यू। चलो ठीक है, ओके ठीक है, क्लियर है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी अर्श थैंक यू। मैं इनका अगर जब टेस्ट लोगे ना तब इनको सारा पता लग जाएगा। और डेली 10 o'clock कितने दिन क्लास है मुझे ये बता दो। ओके, वो ना मैं एक बार सर से कंफर्म कर हाँ लेता हूँ। सचिन सर से कोऑर्डिनेट करके सचिन सर को बोलो चारू मैम को मैसेज कर देंगे, ठीक है। जी जी मैम। थैंक यू अर्श, थैंक यू, ठीक है ठीक है मैम। ठीक है।